राहुल गांधी ने खरीदा लंदन जाने का टिकट, नतीजों से पहले ही देश छोड़ने का प्लान। हार के बाद मीडिया के सामने आएगा कौन सा नेता, हो गया तय, हो गई पूरी तैयारी। सोनिया, प्रियंका, राहुल कोई नहीं देंगे जवाब, हार का जिम्मा लेगा पार्टी का ये बड़ा नेता। राहुल गांधी के फ्लाइट टिकट पर बीजेपी का हमला, अमेठी के बाद देश छोड़ेंगे राहुल गांधी। 4 जून की तारीख जैसे नजदीक आ रही है वैसे देश में तरह तरह की राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ रही है। तमाम सर्वे कंपनियां और जमीन पर घूमने वाले पत्रकारों का दावा है कि अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने से कोई रोक नहीं सकता। आकलन तो विपक्ष का भी है, आखिर विपक्ष 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को राजनीतिक मैदान में क्यों नहीं पछाड़ पा रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस कुल कितने चुनाव हार चुकी है, क्या आप उन चुनावों की गिनती आज कर सकते हैं? और फिर अभी पुराने चुनावों की गिनती का कोई मतलब भी नहीं, लेकिन राहुल गांधी इतनी सारी हार के बाद भी एक नेता के रूप में कुछ सीखते हैं या नहीं, ये समझना भी जरूरी है। सच ये है कि राहुल गांधी का 2024 लोकसभा का पूरा चुनावी कैंपेन फेल हो गया है। 2019 में राहुल गांधी राफेल की सवारी कर रहे थे, जो पूरी तरह से पिछले चुनाव में ही क्रैश हो गया था। इस बार भी उन्होंने जाति का मुद्दा उछाला, आरक्षण खत्म हो जाएगा ऐसा डर जनता, दलितों, पिछड़ों में दिखाया, अदानी अंबानी को मुद्दा बनाया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का मैसेज वायरल तो हुआ, उनके चुनावी रैलियों में भीड़ भी आई, लेकिन वो जमीन पर वोट बैंक खड़ा नहीं कर पाए। मुसलमानों में प्रेम बढ़ा, लेकिन हिंदुओं में ये नहीं दिखा कि वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाए। अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। क्या राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए वो लंदन कुछ दिनों की छुट्टी पर जाने वाले हैं? ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। राहुल गांधी और कांग्रेस का थिंक टैंक जनता की नब्ज समझने में एक बार फिर से बुरी तरह फेल हो गया है। राहुल गांधी अपने पूरे कैंपेन में देश को ये बताने में विफल रहे कि उनको आखिर कैसा भारत चाहिए। राहुल का चुनावी भाषण केवल नकारात्मक बातों पर ही केंद्रित रहा, जिसका उन्हें, उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ। और ये बात एक बार फिर साबित हुई कि जब तक राहुल गांधी है तब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रहे, जिसमें कोई चुनावी बुराई दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जनता को ये समझाने में विफल रहे कि देश को 70 साल बाद भी जाति जनगणना जैसे रूढ़िवादी समझ की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर जाति जनगणना इतनी ही ऐतिहासिक बदलाव की ताकत रखता है तो फिर ये काम नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी और राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक ने क्यों नहीं किया? अब इस चुनाव में जाति वाला लॉलीपॉप क्यों उछाला? बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे को ही हिंदुओं को बांटने की साजिश बताकर पूरे गांधी परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इस देश में बहुसंख्यक समाज को समझ आ गई कि कांग्रेस उनकी संपत्ति को बांटना चाहती है। राहुल गांधी जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने लगे तो राहुल का ये कहना कांग्रेस के पूरे चुनावी कैंपेन की ताकत में या ताबूत में आखिरी कील की तरह था। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। यहीं से एंट्री होती है मौजूदा चुनावों में पीएम मोदी के उस मंगलसूत्र वाले बयान की, जिसमें पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही हिंदुओं की संपत्ति लेकर जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें बांटने की तैयारी में। क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात को जिस आक्रामक तरीके से अपने चुनावी कैंपेन में शामिल किया, उसके बाद मौजूदा लोकसभा चुनावों की पूरी दिशा ही बदल गई। लेकिन गौर से देखें तो पता चलता है कि राहुल गांधी चुनाव में कुछ बातों का जिक्र करना चाहते थे। पहला जातिगत जनगणना, दूसरा अडानी अंबानी पर हमला, तीसरा मोदी को भला बुरा, चौथा अग्निवीर जैसी योजना, पांचवा धन का बंटवारा, छठवां बीजेपी जाने वाली है, सातवां मोदी का तरह तरह का इतिहास। लेकिन वो बीच बीच में हिंदुत्व को ही ललकारते रहे, जैसे नारी शक्ति, जैसे संपत्ति बंटवारे वाली बात की।
और उस बात से कांग्रेस सत्ता से और दूर हो गई। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी कभी जनता की नजर में एक विकल्प नहीं बन सके। राहुल गांधी की जिद और मतवालेपन में आधी कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। बीजेपी से जुड़ने वाले नेता कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वो सब राहुल गांधी के कभी पीछे खड़े होने वाले थे। लेकिन राहुल गांधी का जब हर दाव चुनाव में बेकार या फ्लॉप हो गया तो उन्होंने 1 लाख का दावा कर सबको हैरान कर दिया। महिलाओं को वो 1 लाख सालाना देंगे, लेकिन वो जनता को ये भी नहीं समझा पाए आखिर कांग्रेस इतना पैसा लेकर कहां से आएगी। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। दूसरा, जनता को लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये रुपया देने और 30 लाख नौकरी देने के बड़े बड़े दावे बस इसलिए करते हैं ताकि सत्ता को किसी भी तरीके से हथियाया जा सके।